तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट एनसीईआरटी, और यहाँ पे आपका चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इसके क्वेश्चन आंसर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में होने वाले हैं। चैप्टर को मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया था और अच्छे से समझा दिया था, सो आप उसको जाके देख सकते हो। उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि पीडीएफ में भी मिल जाएंगे आपको, तो उनको भी डाउनलोड कर सकते हो। उनका भी लिंक वहीं पे मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पे हमारे पास में, टेक्सचुअल क्वेश्चन है ये। Was Annie right when she said that the world would not be interested in मिसिंग्स ऑफ अ 13-year-old गर्ल? तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्या मतलब जो एनी फ्रैंक थी वो सही थी कि कोई 13 साल की लड़की की जो डायरी है उसको क्यों पढ़ना चाहेगा? तो हाँ, वो अपने हिसाब से सही थी। अभी मैं मान के चलो, आप मेरी वीडियो क्यों देखना चाहते हो? कोई लॉजिक होना चाहिए, ठीक है? या अगर मैं आपको समझाता नहीं हूँ फिर क्यों देखने आओगे आप लोग, है ना? सिंपल सी बात है। वैसे ही 13-year-old और उसकी डायरी कौन पढ़ना पसंद करेगा, इसीलिए वो ऐसा सोचती है। तो दूसरा क्वेश्चन आता है, देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ डायरी और जर्नल एंट्रीज इन बिफोर यू रीड सेक्शन, कंपेयर दीज विद एनी राइट्स इन हर डायरी। तो वहाँ पे डायरी के कंपेरिजन करने हैं, वो आप खुद ट्राई करके देख सकते हो इसको। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डज एनी नीड टू गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली? डज शी ट्रीट किटी एज एन इनसाइडर और एन आउटसाइडर? तो मतलब वो अपनी फैमिली में अपने माँ को बताती है, पिता को पहले पूछ रहे हैं कि क्यों बताती है वो, ठीक है? क्योंकि अगर वो परिवार में कि हाँ हमारे परिवार में ये है, ये हुआ, तो वो घटना बताएगी तो आपको क्या समझ में आएगा, क्या पता लगेगा कि कौन सी घटना है? तो इसीलिए वो समझती है कि पहले परिवार की जानकारी बेहद ज़्यादा जरूरी हो जाती है। डज शी ट्रीट किटी इज आउटसाइडर और इनसाइडर? तो वहाँ पे ट्रीटी उसको इनसाइडर, अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानती वो, क्योंकि उसका नाम देती फिर तो वो जो है उसको एज अ आउटसाइडर ट्रीट करती है वहाँ पे। अगला क्वेश्चन आता है, चौथा क्वेश्चन है फोर्थ, हाउ डज एनी फील अबाउट हर फादर, हर ग्रैंड मदर, मिसेज कुपेरस एंड मिस्टर किसी? व्हाट डू दीज टेल यू अबाउट हर? तो यहाँ पे इनके कैरेक्टर्स के बारे में बताते हैं। बताती है ये कि पिता जो है बहुत ही प्यारे हैं, मतलब खुश रखने की कोशिश करते हैं, और मैंने अब तक ऐसे पिता नहीं देखे हैं। उसके अलावा उसकी ग्रैंड मदर जिसके साथ वो रहती थी उससे भी वो बेहद ज़्यादा प्यार करती थी। और मिसिज कुपेरस जो कि 6ठी क्लास में उसके टीचर थे, मतलब टीचर थी वो। और उसके अलावा जो है मिस्टर की सिंह जो कि आने वाली क्लास में थे उसके टीचर। और यहाँ पे उसको जो है चैटर बॉक्स के ऊपर ऐसे लिखने देते थे। वो कैरेक्टरिस्टिक वगैरह बताती है कि बाद में वो सुधर जाते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें बतानी है आपको। अगला क्वेश्चन आता है, पांचवा क्वेश्चन, व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट एसे? तो पहले एसे में वो क्या लिखती है? तो वो जो है बताती है एक एसे में चैटर बॉक्स के बारे में, जो टीचर ने दिया था ना मिस्टर की सिंह ने, वो उसमें क्या लिखती है? पहला एसे वो उसमें लिखती है चैटर बॉक्स, बातूनी के बारे में, ठीक है? अगला क्वेश्चन आता है, छठा क्वेश्चन, एनी से टीचर्स आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल, इज मिस्टर किसिंग अनप्रिडिक्टेबल हाउ? तो एनी सोचती है कि टीचर्स अनप्रिडिक्टेबल है, कि कुछ भी मतलब चल जाएगा। क्या मिस्टर किसिंग जो है वो भी अनप्रिडिक्टेबल थे उसके लिए या फिर नहीं थे, वो आपको बताना है। तो कैरेक्टर तो वैसे आपको सारे पता लग गए थे। और अनप्रिडिक्टेबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि पता नहीं लगता कब क्या करते हैं। जैसे मिस्टर किसिंग थे वो भी अनप्रिडिक्टेबल थे, वो बार बार उसको परेशान किए जा रहे, कुछ नई नई चीज़ें उसको लिखने के लिए दे रहे हैं ऐसे में, तो उसको परेशान कर रहे थे वो भी, तो वो भी उसके लिए अनप्रिडिक्टेबल ही थे। अगला क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन, व्हाट डू दीज स्टेटमेंट्स टेल यू अबाउट एनी फ्रैंक एज अ पर्सन? एक नॉर्मल पर्सन के बारे में, मतलब एनी फ्रैंक के बारे में ये चीज़ें क्या बताती हैं? पहला आ रहा है, वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम, मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। तो यहाँ पे वो जो है बताती है कि दोस्त जो है, मैं किसी से अच्छी दोस्ती नहीं करती है वो। तो वो बताती है, वो किसके बारे में बताती है? वो अपने नेचर के बारे में वहाँ पे बताती है कि मतलब कैसा नेचर है मेरा। ऐसे ही जो आपको सारे करके देख लेने हैं, चलो करवा देता हूँ कुछ। ये दूसरा है, इसका दूसरा पार्ट है, मतलब आई डोंट वांट टू जोट डाउन द फैक्ट्स
इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी एज माई फ्रेंड। क्यों बताती है वो कि डायरी को जो है, क्योंकि वहाँ पे अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं और किसी को पता भी नहीं लगेगा, तो वो जो है इसीलिए डायरी के साथ, क्योंकि दोस्त नहीं है ना उसका, तो इसीलिए तो वो उसको ही अपना दोस्त मान लेती है डायरी को। अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट है इसमें, मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन जनवरी व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। तो वो क्या बताती है इस लाइन में, हमें ये बताना, शी थॉट हम हर सेल्फ टू बी आ थिंग आप प्रेजेंटेड, मतलब वो उसको सरप्राइज देना चाहती थी कुछ ऐसा। वैसे ही जो है अगले वाले भी है, सिंपल से है, कोई खास नहीं लग रहा है मुझे क्वेश्चन, इनको स्किप कर रहा हूँ। चलो आगे देखते हैं। और अब जो है आपको एक चीज़ बता देता हूँ इसमें, कि जो चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं एज कम्पेयर टेक्सचुअल क्वेश्चन से, क्योंकि टेक्सचुअल ये मान के चलो अगर एक आता है तो चैप्टर के अंदर वाले क्वेश्चंस में से आपको 5 या 6 मिल जाएंगे, ऐसा सीन होता है। तो चैप्टर के अंदर वाले क्वेश्चंस करने भी जरूरी हैं, तो जिनको हम ओरल कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं, ठीक है ना, वो आपको करने हैं अंदर वाले, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पे हमारे पास में, इसी में है, या फिर ये भी ओरल कॉम्प्रिहेंशन, ये तो एक्टिविटी है। तो ओरल कॉम्प्रिहेंशन चैप्टर नंबर 1, पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक के लिए क्या चीज़ है जो डायरी में लिखना जो है मतलब उसको अजीब लगता है, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं है, और उसके बारे में ही बताना है यहाँ पे आपको, कि एक छोटी सी लड़की है कि उसके बारे में कौन पढ़ना चाहेगा, कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा उसके बारे में, और यही सोचती है कि ये तो वही लिख रही हूँ मैं, बकवास है ये, लेकिन फिर भी सोचती है मेरा दोस्त है तो चलो लिख लेती हूँ इसमें, ऐसा सोच सोच के। तो मेन उसकी सोचने की क्या चीज़ थी कि 13 साल की लड़की की जो डायरी है उसको कोई पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, वो वाली लाइन यहाँ पे आपको मेनली लिखनी है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी। तो वो डायरी क्यों लिखना चाहती थी, क्योंकि उसका दोस्त नहीं था, और डायरी को ही अपना दोस्त, क्योंकि पेजों के ऊपर, पन्नों के ऊपर हम अपनी फीलिंग्स को बयां कर सकते हैं एक अच्छे दोस्त की तरह, तो इसीलिए वो डायरी रखना चाहती थी। तो अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, व्हाई डिड एनी थिंक शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल। वो सोचती है कि लोगों के अपेक्षा जो है डायरी की भावनाएं मतलब सही है वो, क्योंकि वहाँ पे आप अपनी भड़ास निकाल सकते हो और किसी को पता भी नहीं चलेगा, है ना, कोई टेंशन की लेने की बात नहीं, वैसे भी मेरी राइटिंग को, मेरी डायरी को कौन पढ़ने वाला है, ये सोच के वो लिख रही थी वहाँ पे। अब जो है ओरल कंप्रिहेंशन चैप्टर नंबर 2 है, मतलब दूसरे वाला है ये। इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज एनी प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ। क्यों देती है वो, ये क्वेश्चन देखो वहाँ टेक्सचुअल में भी आया था, यहाँ पे भी आया, और ये इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, इसको अच्छे से कर लेना, कि एनी फ्रैंक अपना फैमिली का स्केच क्यों देती है, कैरेक्टर स्केच क्यों देती है, उसके बारे में क्यों बताती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके बिना उस पूरी डायरी को लिखने का फायदा नहीं होगा, क्योंकि हर घटना के अंदर वो किसी न किसी का जिक्र करेगी और इसके बारे में जानना जरूरी है, ठीक है, इसीलिए वो उनको महत्व देती है, उस डायरी के अंदर शामिल करती है। अगला क्वेश्चन है इसमें, दूसरा क्वेश्चन, व्हाट टेल्स यू दैट एनी लव्ड हर ग्रैंडमदर। क्या चीज़ है जो उसको बताती है, मतलब पता इस पार्ट के अंदर बताती है कि जो एनी फ्रैंक है वो अपनी दादी से प्यार करती थी। तो वो कौन सी चीज़ थी, जब उसका बर्थडे मनाया जा रहा था उसने एक कैंडल अपनी दादी के लिए जलाई थी, जो ये चीज़ दर्शाती है कि वो अपनी दादी से प्यार करती थी। अब आता है अगला ओरल कॉम्प्रिहेंशन चैप्टर नंबर 3। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें 4 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, व्हाई वॉज मिस्टर किसिंग एनॉयड विद एनी। ठीक है, मतलब वो उससे क्यों नाराज थे, किसे, एनी के साथ में, मिस्टर किसिंग। व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू, उसने उससे क्या करने के लिए कहा बाद में फिर, तो वो क्यों नाराज थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बातें करती थी और उसको जो है एक चैटर बॉक्स के ऊपर एक एसे लिखने के लिए दे दिया। तो ये सारी चीज़ बतानी बस आपको। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर एसे। उसने कैसे बताया कि जो है बातूनी होने को, अपने आप को सही ठहराया कि मैं बातूनी हूँ, क्योंकि वो बताती है कि मेरी माँ भी बातूनी है और उसी का जो गुण है मेरे अंदर आए हुए, मैं भी बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ और ये मेरी गलती नहीं है ऐसे बताती है उसको। तो इसका कोई इलाज भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें बता देती है। अब अगला क्वेश्चन है, डू यू थिंक मिस्टर किसिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर। क्या आपको लगता है मिस्टर किसिंग एक जो है मतलब स्ट्रिक्ट टीचर है, एक अध्यापक जो है मतलब कठोर दिल के। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपको पता लगा जब वो उसने
तीसरे वाला ऐसे लिखा था तो उसके बाद में उसका बिहेवियर पूरा बदल गया था। तो ऐसा नहीं था, वो जो है आते हर टीचर चाहता है कि क्लासरूम के अंदर शांति हो। और अगर बात करता है आपके स्कूल के अंदर भी होता होगा ये तो, कि टीचर बार बार बोलता है कीप साइलेंट, चुप हो जाओ। तो ऐसे बोलता है क्यों? क्योंकि उनको जो है ज़्यादा आवाज़ आने की वजह से डिस्टर्बेंसेस होती हैं। तो ऐसा नहीं था कि मिस्टर कीसिंग भी अलग था, स्ट्रिक्ट था, ऐसा कुछ नहीं था। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट मेड मिस्टर कीसिंग अलाउ एनी टू टॉक इन क्लास? मिस्टर कीसिंग ने क्यों अनुमति दे दी? क्योंकि उसने वो सुनाई थी ना हंस बत्तख वाली कहानी, तो कि उसके पिता ने जो है बत्तख के बच्चों को पीट पीट के मार दिया, अपने ही बच्चों को पीट पीट के मार दिया क्योंकि वे बातें करते थे। तो उस कहानी के बाद में उसका पूरा मतलब बदल गया और बोला कि कर ले बेटा, बात कर ले, तो कोई दिक्कत नहीं मेरे को। तो ये था। और यहाँ पे अब जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है, ज़्यादा चांसेस नहीं है बट आने के चांसेस है। अगर ये जो अभी अभी करवाया मैंने, व्हाट मेड मिस्टर कीसिंग अलाउ एनी टू टॉक इन क्लास? क्या चीज़ थी जिसने एनी को क्लास में बात करने के लिए मंजूरी दे दी? मिस्टर कीसिंग ने मंजूरी दे दी, क्या रीज़न था उसके पीछे, वो वाला आ सकता है। उसके अलावा जो है यहाँ पे ये जो ओरल कॉम्प्रिहेंशन नंबर 2 है ना, जिसके अंदर जो है 2 क्वेश्चन है, व्हाई डज एनी प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, और एक क्वेश्चन है व्हाट टेल्स यू दैट एनी लव्ड हर ग्रैंड मदर। ये 2 वाले क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, इनको अच्छे से कर लेना। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको इस चैप्टर से बता दिए हैं। और अगर कोई क्वेश्चन अलग तरीके से आता है इन क्वेश्चंस के बाहर से, तो वो मैंने जो है वहाँ पे ऐड भी कर दूंगा मैं PDF के अंदर, इन चीज़ों को अगर मिलता है कहीं पे। बाकी जो है आपको इस पूरी बुक फर्स्ट फ्लाइट की मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बना रखी है, और उसके अंदर मैंने अलग अलग बोर्ड्स के पेपर लिए और उनको जो है वहाँ पे सोल्व कर रखा है, और इस बुक के क्वेश्चंस आपको बता रखे। तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हो, और उस वीडियो के अंदर आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन होने वाले हैं वहाँ पे, मतलब वहाँ पे समझा दूंगा, PDF उनके अंदर ही मिल जाएगी आपको। तो वो वाली वीडियो देख सकते हो आप, अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है और अच्छे मार्क्स यहाँ से लाने हैं इस बुक से। तो मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो। तो इंतजार किस बात का, इस तरह में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी आएगी उसको दबा देना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटने ना पाए।